हे, हाँ तुम ही से बात कर रहा हूँ मैं हूँ कुकू द कैट। और अगर तुम मुझे नहीं जानते तो कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। तो आज हम एनिमेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं और शायद ये आखिरी बार है कि मैं किसी पॉजिटिव टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक एनिमेटर एक बंदा होता है जो कि इमेजेस को मूव कराता है ना। नहीं, वो दिन रात टाइम को यूटिलाइज करता है से वाला। पूरी रात एनिमे देखने के बाद सुबह सूरज की तरंगों से किसी तरह बचते हुए ब्रह्म राक्षस को अपनी आत्मा बेचता है और फिर अपनी गरीबी पर 69 प्रकाश वर्षों तक रोता है और फिर उसी गरीबी का गड्ढा बनाकर शैतान को अपनी बलि चढ़ा देता है। और ऐसा रोज होता है, रोज। और अगर मैं एलैबोरेट करूं तो एक 10 सेकंड का एनिमेशन कभी कभी 240 ड्राइंग तक ले सकता है, और वो भी टू से द लीस्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनिमेशन एक टफ जॉब है और एनिमेटर्स दुनिया में सबसे कूलेस्ट गाइज होते हैं यूनिवर्स के, और तुम्हें वर्शिप करनी चाहिए एनिमेटर्स को। और तुम्हें वेल जोक्स असाइड, लेकिन सिर्फ एनिमेटर्स नहीं, हर वो बंदा जो कि हार्ड वर्क करता है उसे उसके हार्ड वर्क के रिटर्न में वैल्यू भी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दे आर बीइंग ग्रीडी और समथिंग। मैं इस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि एक जनरल चीज़ है जो हर किसी को समझ आनी चाहिए, और अगर तुम्हें नहीं समझ तो बेसिकली इस वीडियो का मकसद है कि हम बात करेंगे इस ड्रामे के बारे में। By the course of this time, I can say surely that working with Garib or any such person is not going to be a good idea. Well, मैंने ऐसे बहुत सारे सिमिलर इंस्टेंसेस एटलीस्ट देखे हैं जहाँ पर गरीब किसी न किसी का फ़ायदा उठा रहा है। वो पहले किसी बंदे को कांटेक्ट करता है, फिर ये दिखाता है कि वो उसका सबसे बढ़िया फ्रेंड है और मतलब मोस्ट ट्रस्टेबल इंसान है, और बाद में चमगादड़ की तरह उसे चूसता है, और उसके बाद तो ये सेम चीज़ हुई एनिमेटर भाई के साथ भी। इस सुनने के बाद तुम सोच रहे होगे कि क्यों लोग इन ट्रैप्स में इतनी आसानी से आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी, वी एज एन आर्टिस्ट वर्क सो हार्ड नॉट हैविंग प्रॉपर और एनी इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर स्पेशली इन इंडिया वेयर people consider this is the peak of animation, and this are the same fucking things. मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, लेकिन हम तब भी ये करते हैं बिकॉज वी हैव अ होप, एंड या इट्स मच ईजियर विद यूट्यूब, बट बॉय यूट्यूब्स अ बिग बिच। सो जस्ट इमेजिन कि तुम ऐसी कोई कंडीशन में कोई तुम्हें अप्रोच करता है, कोई ऐसा बड़ा सा यूट्यूबर। आफ्टर गेटिंग अप्रोच बाय सच अ पर्सन यू फील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, और तब ये लोग बीच में आते हैं और आर्टिस्ट को फ्री में काम करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, और बस आर्टिस्ट अपनी पूरी जान लगा देता है उस प्रोजेक्ट में, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि ये वो बूस्ट है जो उसे चाहिए था अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, सिर्फ इसलिए कि वो लास्ट में डिसअपॉइंटेड हो जाए। Well, you must have seen the fitting in the title. So I contacted my friend Dominant Side for his opinion about the situation and just asked question in general, और मैंने बिल्कुल पीसफुली उससे क्वेश्चन पूछा और उसने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया। Answer my questions. Just answer me. Actually, I have been in a similar scenario last year. I cannot really tell the name of the company because वो directly मुझसे involved नहीं थे. I had a middleman in between, और वो middleman असल में उस animation को pitch करने वाला था major company को, and for some reason he disappeared, and मेरी पूरी 1 महीने की मेहनत और I hired some animators as well, वो पूरा मिला के I was at a very big loss. So it is never a good experience. तो मैं क्या सोचता हूँ इस पूरे टॉपिक के बारे में, तो मेरे अनुसार आर्टिस्ट को जो चाहिए होता है, और एटलीस्ट उन्हें जो लगता है कि उन्हें चाहिए होता है, वो है रिकॉग्निशन और उनके आर्ट की वैल्यू। एंड मी एज एन आर्टिस्ट आई कुड से दैट आई ऑल्सो वैल्यू आर्ट ओवर मनी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट यू योरसेल्फ हैव टू वैल्यू योर आर्ट। Artists actually need some exposure, right? So they need some audience, and they will not be able to get any audience if they do their thing. I mean, they will eventually, but that will take them a long time. So working for some big names will actually help them grow a lot.
तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कभी भी फ्री में काम नहीं करना, कभी कभी फ्री में काम करना भी पड़ता है। तो कभी कभी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कहाँ पर फ्री में काम करना है और कहाँ पर नहीं करना। In my opinion, so if I like someone and I make stuff for them, I am satisfied with the work, and even though they do not give me shout out or they do not give me any exposure, I'll be satisfied obviously because I like them. लेकिन अगर कोई रैंडम इंसान मेरे पास आएगा, कोई रैंडम भले ही वो बहुत बड़ा इंसान भी हो, लेकिन वो मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा कि मैं इस चीज़ में काम करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा डिस्करेक्शन यही है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। इफ़ दे आर बेटिंग मी टू डू वर्क फॉर फ्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ रेड फ्लैग, एंड सेकेंड ऑफ ऑल इफ दे आर सेइंग दे विल गेट मी एक्सपोजर या फिर दे विल गिव मी अ शाउट आउट, तो स्टैटिस्टिकली आई हैव सीन कि ओनली 1% ऑफ द ऑडियंस एक्चुअली केयर्स अबाउट हु द पर्सन इज हु डिड द वर्क. What they do is they just see the video, they like or they comment to the main uploader, right? तो जैसे इस वाले सिनेरियो में जिस भी बंदे ने इसको अपलोड करा था उसके पास ऑडियंस आई, उसने देखा, उन्होंने लाइक किया, एंड आई डोंट थिंक मोर देन 1% ऑफ द पीपल ने ये सोचा होगा कि लेट्स चेक कि किस बंदे ने एनिमेट करा, राइट? तो दिस इज़ अ वेरी बिग डाउनफॉल टू द सिनेरियो. तो आर्टिस्ट को ये समझना होगा कि एक्सपोजर इज़ नॉट एवरीथिंग. सो यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट. तुमने एक महीना लगाया है उस एनिमेशन में, तुम एक महीने से ज़्यादा समय दे रहे हो, तुम जो तुम्हें एक्सपोजर होगा वो पे नहीं करेगा जो तुमने समय वेस्ट करा, राइट? तो आर्टिस्ट लोगों को समझना होगा कि एक्सपोजर इज़ नॉट एवरीथिंग अंटिल यू लाइक द पर्सन. तो क्योंकि अगर मैं किसी इंसान को पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा उनके लिए काम करके. In such a case, 95% of the video is एनिमेशन. तो इफ़ इट्स पॉसिबल तो तुम किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से पूछो, लेकिन अगर नहीं तो फिर तुम थोड़ी रिसर्च कर सकते हो, और अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट है तो फ्री क्या सिंपल काम ही मत करो. अब इस केस में गरीब के इतने सारे ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं सिमिलर चीज़ों के, तो मेरे हिसाब से अगर ने हल्की सी भी कोशिश करी होती रिसर्च करने की, so he would have known what Garib is. Maybe he did know, but he even then agreed. तो मैं सिंपल तुम लोगों को एक स्टोरी बताना चाहता हूँ एक इंसान की जिसका नाम था विंसेंट वैन गो. तो ये स्टोरी मेरी किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या इस पर्टिकुलर केस को क्लासीफाई नहीं करती, लेकिन ये माइंड स्टेट्स को डिफाइन करती है एक तरीके से. तो ये बताती है कि एक आर्टिस्ट या किसी भी एक बंदे की जो डिप्रेस्ड है उसकी माइंड स्टेट किस हद तक जा सकती है तब वो किसी चीज़ में एफर्ट पुट कर रहा हो और उसे रिटर्न ना मिले. तो विंसेंट वैन गो एक डच पेंटर था, और वो इतना जाना पहचाना इंसान इसलिए है क्योंकि ही इज नोन एज द पर्सन हु ओनली सोल्ड वन पेंटिंग इन हिज होल लाइफ टाइम. सो ही लेजेंड डिड पेंटिंग एज अ फुल टाइम जॉब. तो अगर तुम सोच रहे हो कि विंसेंट पेंटिंग को एज अ हॉबी करता था, तो नहीं, वो इस पर डिपेंडेंट था मनी के लिए. एक फिलॉसफी भी है जिसका नाम है एवरीवन हैज देयर येलो पेंट, जो कि मुझे बताने लायक लगी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम विंसेंट के बारे में और पढ़ो. तो ये डेफिनेटली हमें इंस्पायर करता है हमारी मेंटल हेल्थ और दूसरी चीज़ों के बारे में. सो मी बीइंग एन इंडियन आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग तुमको बहुत डाउन प्ले करते हैं, राइट? तो उनको ऐसा लगता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ नॉट दैट, यू नो, इट्स नॉट वर्क बेसिकली. तो मेरे साथ ही कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे को लोग मैसेज करते हैं एंड दे आस्क मी टू वर्क फॉर देम फॉर फ्री, इवन दो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कभी कभी ऐसा भी हुआ है, लाइक this is a real thing that happened. So basically this guy came to me and he messaged me to work for free. So I replied that I won't be working for free, I do paid work. तो इस बंदे ने मुझे एक्चुअली में गाली बकी माँ बहन की, एंड इट वॉज सॉर्ट ऑफ सैड एंड सॉर्ट ऑफ हिलेरियस, क्योंकि एक इंसान कितना डिल्यूजनल हो सकता है कि वो तुमको गाली दे रहा है जस्ट बिकॉज थिंग्स आर नॉट देयर वे. मैं सच बताऊं तो मेरे हिसाब से एनिमेटर भाई ने जो भी करा है वो एकदम सही किया है. ही एक्सपोज्ड हिम. उसके अलावा कुछ करना आई डोंट थिंक कि सही होता. और पहली बात तो दिस शुड बी अ लेसन टू एवरी एनिमेटर एंड एवरी आर्टिस्ट इन इंडिया एंड द वर्ल्ड कि एक्सपोजर सब कुछ नहीं होता है, यू नो. तो जितना भी समय तुम फूक रहे हो किसी काम पे, दैट हैज़ सम रिटर्न वैल्यू टू इट. तो एक्सपोजर वोंट फिल द रिटर्न वैल्यू.
अब मैं क्या कहना चाहूँगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट हो रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि आर्टिस्ट पहले से एक्सप्लॉइट होते रहे हैं, पर ये केस अभी इसलिए सामने आया क्योंकि ऑब्वियसली इस जैसे बंदे ने आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करा। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजोन, BBC, वो भी आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हुए पकड़ी गई हैं। इन कंपनीज का मेजर गोल प्रॉफिट कमाना होता है, ना कि आर्टिस्ट को वैल्यू करना। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली दे जस्ट डोंट गिव अप अबाउट योर आर्ट। व्हाट दे केयर अबाउट इज देयर प्रॉफिट। हाँ, तो फिर अगर तुम सोच रहे हो कि विंसेंट कैसे मरा, तो ही कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 37, और उसके मरने के बाद more than 21,000 artworks were found, which values over millions today. Well, moral is, if you know something to do, then don't do it for free. Even they ask for it. Well, life is a little bit important than money, I guess. But you got my point. And especially for someone like Kareeb, whose hobby is to exploit artists. Yeah, so this is actually a really good question in my opinion. लेकिन मेरे हिसाब से आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट्स आर्टिस्ट हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो इंट्रोवर्टेड होते हैं, क्योंकि आई नो माई सेल्फ एंड आई डोंट थिंक कि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ। क्योंकि हाँ ठीक है, ऐसा है कि आई लाइक टू रिचार्ज माई सेल्फ व्हेन आई एम अलोन, बट मुझे बाहर जाना भी पसंद है। आई लाइक टू स्पेंड सम टाइम विद पीपल दैट आई लव। तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आर्टिस्ट अपना ज़्यादा समय अपनी स्किल को देते हैं तो दे आर कंसिडर्ड इंट्रोवर्टेड, लेकिन फिर ये तो माइंडसेट की बात हो गई। तो दे आर नॉट रियली इंट्रोवर्टेड, दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन देयर स्किल। तो मेरे हिसाब से आर्टिस्ट इंट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट आर्टिस्ट है। मतलब आई एम नॉट फैक्ट चेक, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। Again, thanks to my man Dominic for answering to all the questions, and freaking check out his channel already. Link is like everywhere. और अगर तुम्हें अभी भी डाउट है उसकी स्किल्स के बारे में, then he drew this turtle molester looking dude as this. अब ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि ऑब्वियसली रिशु की राइवलरी है करीब से, और अगर वो कोई भी ऐसी चीज करेगा तो रिशु उसे पकड़ ही लेगा। तो अभी सिर्फ यही रीजन है, वरना रोज इतने आर्टिस्ट एक्सप्लॉइट होते हैं इवन इंडिया में, पर तब भी कई लोगों के केसेस नहीं आ पाते सामने। तो अब कई लोग इस बारे में ओपनली बात कर रहे हैं। पर इन सब केसेस को देखने के बाद मैं एक चीज तो डेफिनेटली समझ गया हूँ कि इंडियन यूट्यूब की भी कई सारी साइट्स हैं। तो वेल, subscribe if you're new, like the video if you like it, and go fuck yourself if you dislike it. Well, that's it. Peace.